मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान दिया और उनको कहा कि हे व्यास जी, आपने अभी तक अगणित ग्रंथों के बारे में लिखा, उसमें धर्म के बारे में लिखा, अधर्म के बारे में लिखा, मोक्ष के बारे में लिखा, परंतु अभी तक आपने निष्काम प्रेम के बारे में नहीं लिखा। वही निष्काम प्रेम का ज्ञान नारद जी ने दिया। तत्पश्चात आज नारद जी अपने पूर्व जन्म का चरित्र व्यास जी को बताते हैं और उसमें नारद जी कहते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां श्रूक्षणे प्रावृषि निर्विवेक्षताम्। नारद जी यहाँ पर कहते हैं, हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक वेदवाणी ब्राह्मण के वहां एक दासी का पुत्र था। शूद्र के पेट से जन्मा हुआ था। मेरी माँ वहां दासी बनकर काम करती थी, परंतु वे ब्राह्मण के घर का वातावरण बहुत ही पवित्र था। निरंतर ठाकुर जी की पूजा अर्चना वहां होती थी और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही सब प्रसाद पाते थे। अगर कोई संत महात्मा पधारते तो वे अवश्य ही इन ब्राह्मण के घर ही अपना स्थान ग्रहण करते और उनकी सेवा वे करते रहते थे। एक बार चतुर्मास करने के लिए संतों का संग ब्राह्मण के घर पर रुका, तब मेरी मैया के साथ मैं भी साधुओं की सेवा करता था। उनके साथ ही बैठना उठना मुझे अच्छा लगता था। मेरी उम्र 5 वर्ष की थी, फिर भी मुझे संसार के बालकों की तरह संसारी खेल में कोई आनंद आता नहीं था। मुझे तो ठाकुर जी की कथा कीर्तन में जो आनंद आता था वो अन्य किसी भी संसारी भोग में आनंद आता नहीं था। मैं रात दिन उन्हीं संतों की सेवा करता था। एक दिन सभी संत प्रसादी ग्रहण करने के बाद मेरे सेठ ने कहा, हे बालक, आप ये संतों की प्रसादी का जो पात्र है वह बाहर रख दीजिए। तब उस पात्र में कुछ अन्न के भाग बच गए थे। मेरा मन हुआ कि यह तो संतों की प्रसादी है, परंतु शास्त्र में मनाही है कि किसी का जूठा खाना चाहिए नहीं उसकी आज्ञा के बिना। तो मैं तुरंत ही संत गणों के पास गया और उनको 2 हाथ जोड़कर पूछा, हे महापुरुष, आपकी कृपा से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, परंतु आपके भोजन पात्र में कुछ अन्न छूट गया है। क्या मैं उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकता हूं? अगर आपकी आज्ञा हो तो। करुणामय संतों की जिस प्रकार से मैंने सेवा की थी उस पर मोहित हुए संतों ने कहा कि आप वह प्रसाद ग्रहण करें। जैसे ही मैंने वह प्रसाद ग्रहण किया तो मुझे रोम रोम मेरे खड़े हो गए और मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। बंधुओं, संतों का जो प्रसाद है वह बड़ा ही दुर्लभ होता है। संत का जूठन अर्थात साक्षात परमात्मा का जूठन। संत के थाली में अगर कोई छूट जाए, उनकी आज्ञा से आप अगर उसे पाते हो तो समझ लो नारायण ने जो भोग ग्रहण किया
वो नारायण के मुख से जो जूठन रखा हुआ है वही जूठन आपने ग्रहण किया है। संतों की भोजन प्रसादी में अलग ही बात है, और उनकी प्रसादी ग्रहण करने से आपके सभी भव के, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको भगवत प्रीति होने लगती है। तत्पश्चात नारद जी ने तो जैसे ही प्रसाद संतों का ग्रहण किया तो उनको तो न जाने क्या हुआ, उनको तो ब्रह्म आभास होने लगा, ये संसार मिथ्या लगने लगी, कीर्तन आदि में अधिक रस लगने लगा। और नारद जी तो ऐसे रसिक है कि एक बार वह आनंद रस का पान करते तो उनको अधिक प्यास लगती उस आनंद रस को पुनः पीने के लिए। तो वे निरंतर चतुर्मास तक संतों की सेवा करते, संतों के उठने से पहले उठ जाते, उनके सोने के बाद ही वे शयन करते, उनके चरणों की सेवा करते, उनके साथ कीर्तन में बैठते, भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करते। ऐसे करते करते चतुर्मास बीत गया बंधुओं। सभी संत पुनः अपने आश्रम के लिए निकल रहे थे, तभी नारद जी ने कहा कि हे महापुरुष, आपके साथ यह चतुर्मास में मैंने जो भगवत स्मृति की है, कृपया करके मुझे भी आपके संग ले जाइए। तब वे संतों ने कहा, हे बालक, आप अभी बड़े छोटे हो, हम आपको ले जा सकते हैं, परंतु आपकी मां के आप इकलौते सहायक हो। आपकी हाल में जरूरत आपकी मां को है और आपका फर्ज है कि जब तक मां का जीवन है तब तक उनका सेवन करें, उनका सेवा पूजन करें। इस प्रकार से उनको छोड़कर जाना आपके लिए उचित नहीं है। तब मैंने कहा, हे महाराज, तो मुझे ऐसा कोई मार्ग बताए जिससे मैं भगवत मार्ग के तरफ मेरा मन कभी बदले नहीं। तब उन्होंने कहा, तुम इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम जाप करते रहो। नारद जी निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते थे। करते करते कब वह कीर्तन में बदल गया और वे गाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से वे कीर्तन करते रहते और अपनी मां की सेवा करते। उनको संसारी की कोई भी मोह से कोई लेना देना नहीं था। वे रात दिन केवल भगवान का नाम स्मरण करते। एक दिन रात्रि के समय उनकी मैया गौशाला के लिए निकले थे, तभी एक सर्प ने उनको डंक दे दिया, जिसके कारण उनकी मैया का अवसान हुआ। यह बात जब नारद जी को पता चली तो नारद जी रोए नहीं बंधु। नारद जी ने क्या कहा कि जो मेरा फर्ज था वो मैंने निभा लिया है, अब भगवान ने कहा है उनके भजन में लग जाओ। मैंने मेरी माँ की सेवा की, अब उनकी अंतिम क्रिया को खत्म करके मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए अब मैं निवृत्त हूँ। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद नारद जी वहां से निकलकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़े। सफर के दरमियान मुझे अनेक धन धान्य संपन्न देश, नगर, गांव और भरवाड़ों से भरी हुई वस्ती देखने को मिली। तालाब, नदियां, पर्वत आदि आदि प्रकृति की अनेक खूबसूरत
वस्तुएं देखने को प्राप्त हुई। वन उपवन रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वतों को देखा। इन सभी वनस्पतियों को देखकर मैं चलते चलते आगे बढ़ा, तब एक बड़ा ही भयानक जंगल के अंदर मैं प्रवेश हुआ। जंगल इतना भयानक कि वहां के लटाए चारों ओर से सूरज की रोशनियों को घेर दी थी, जिसके कारण वन के अंदर कोई भी रोशनी आ सकती नहीं थी। वहां पर अगणित जंगली प्राणी, सांप आदि आदि अगणित जानवर भी वहां नित्य विचरण करते रहते थे, और वह जंगल की लंबाई और पौड़ाई भी बहुत अधिक थी। मैं भी इतना यात्रा करने के बाद अत्यंत थक गया था। फिर भी चलते चलते आगे एक तालाब देखा। वहां पर मैंने स्नान किया, जलपान किया और मेरी जो थकान थी वह दूर हुई। तब जाकर मैंने एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाया और एकाग्र चित्त के साथ भगवत ध्यान करने लगा। हे व्यास जी, जैसे ही मैं एकाग्र ध्यान में बैठा, तब मेरा मन भगवान के निर्मल चरण कमलों के ध्यान करने लगा। मुझे भगवान के प्रेम की लालसा बढ़ने लगी। मेरी आंखों से अश्रु गिरने लगे कि हे नाथ, अब तो दर्शन दो। हे व्यास जी, उसी समय प्रेम भावना की अधिकता के कारण मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। मानो कि मेरा हृदय आनंद पूर्वक फूल रहा था, और आनंद चित्त में मैं इतना मग्न हो गया था कि मुझे मेरे शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। प्रेमाश्रु मेरे आंखों से बरस रहे थे। बस भगवान की उस छवि को प्राप्त करना था। उतने में ही भगवान के दिव्य चरण कमलों के मुझे दर्शन हुए, और वह दर्शन इतने दुर्लभ थे, मैं उसका क्या वर्णन करूं व्यास जी आपको। क्या भगवान के चरण कमल थे। उसी क्षण में एकदम से भगवान के वह चरण कमल मेरे आंखों से दूर हो गए। मैं घबराकर मेरी आंखों को जब मैंने खोला, तब मेरे समक्ष भगवान नहीं थे। मैं सोचने लगा, मैंने ही कोई अपराध किया होगा कि मेरे सामने से परमात्मा दूर हो गए। हे नाथ, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी भूल कर दी कि आपने इतने सूक्ष्म समय के लिए ही मुझे आपका दर्शन दिया। नाथ, हे प्रभु, कृपा करे। तब आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, हे बालक, तुम निरंतर मेरी भक्ति कर रहे हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि तुम्हारे इस शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे नित्य धाम में प्रवेश करोगे और मेरे पार्षद बनोगे। भले ही संसार नष्ट हो जाए, पर तुम कभी नष्ट होगे नहीं। तुम मेरी कृपा से हमेशा मेरे पास रहोगे। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब भगवान ने कहा, हे बालक, तुम अभी निरंतर प्रेम से मेरा नाम स्मरण करो। करते करते उसे कीर्तन में बदलो, और कीर्तन करते करते जब तुम्हारी काल गति आए, उसको स्वीकार से तुम अपना शरीर को त्याग करो। और भगवान ने अपनी इस वाणी को समाप्त किया। नारद जी ने इसी प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। वे ध्यान के बदले भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि करताल बजाते बजाते भगवान का कीर्तन करने लगे। बंधुओं, काल चक्र सबके जीवन में आता है। नारद जी के पूर्व जन्म में भी आया, और काल चक्र ने जैसे ही उनके शरीर को छोड़ा, नारद जी ने अपने शरीर को छोड़ा और वे भगवान के अंदर विलीन हो गए। जब
प्रलय आदि हो गया, उसके बाद भगवान विष्णु समुद्र में शयन करने लगे। कई हजार वर्ष बीत गए, तब उनके नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए तो कहा जाता है, नारद जी व्यास जी को यहां पर कहते हैं कि 1000 चतुर्युगी बीतने के बाद, कितने, 1-2 युग नहीं, 1000 चतुर्युग बीतने के बाद ब्रह्मा जी की आंख खुली और उनके मन में सृष्टि के निर्माण की इच्छा हुई। तब उन्होंने सभी ऋषि मुनियों के साथ मुझे भी प्रकट किया। इसी प्रकार से मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाया और परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं तीनों लोक में विचरण कर सकता हूं और मुझे कोई भी कहीं पर किसी भी जगह पर जाने की कोई पाबंदी नहीं है। इसी प्रकार से नारद जी ने अपने पूर्ण जन्म की कथा वेदव्यास जी को बताई और फिर कहा, हे व्यास जी, आप तो स्वयं परम ब्रह्म के अवतार हो, आप उस परम ब्रह्म के प्रेम भक्ति लक्षणा के बारे में लिखिए तो आपको भी शांति की प्राप्ति होगी। और वहां से व्यास जी की आज्ञा लेकर वीणा बजाते बजाते नारद जी शांति पूर्वक चले गए। बंधुओं, आज हमने नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को सुना। नारद जी, आजकल नारद जी का नाम अगणित लोगों ने बिगाड़ दिया है कि नारद जी तो झगड़े करवाते हैं, परंतु नारद जी तो वेद विख्यात थे, देवताओं के पूजनीय थे। उनकी कथा भी भक्तमाला जी में बहुत ही सुंदर बताई है। एक दिन उस पर भी हम दिव्य प्रकाश करके श्रवण करेंगे। तो इसी के साथ मैं लक्ष्य आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।